वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए कुछ खास। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बात करी थी व्हाट इज इकोनॉमिक्स। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने बात करी व्हाट इज इकोनॉमी। और अब हम लोग आ गए हैं अपने काम पे, क्योंकि भाई हमें ये पता है कि कॉमर्स वालों को काम बहुत करना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो भैया जब काम हम लोग करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उसके बदले में इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिले। मतलब इनपुट हुआ है तो कुछ ना कुछ आउटपुट तो जरूर मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो हम लोग जो भी काम करते हैं इस इकोनॉमी में उसको कहा जाता है एक्टिविटीज। और एक्टिविटीज जो है दो तरीके से काम करती है। एक तो वो एक्टिविटीज जिसमें हमने काम किया और उसके बदले में हमें इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ वेजेस, इन टर्म्स ऑफ इनकम या हमें एक पैकेज मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो सारे काम जिसमें काम तो हो रहे हैं बट प्रॉब्लम यह है कि उसके बदले में हम लोगों को मॉनेटरी टर्म में कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो अब इसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक के आगे लगा दो नॉन, तो ये हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब काम तो किया मगर इसके बदले में हमें पैसा यहां पे नहीं मिला। तो ऐसे एक्टिविटीज को हम लोगों ने बोला नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो फाइनली ये समझ में आ गया हम लोगों को कि एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बट ध्यान से समझिएगा, काम तो करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा भैया। क्यों? क्योंकि हमारी तैयारी 100 आउट ऑफ 100 की है। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं भैया, समय बहुत है कम। तो टॉपिक क्या है भाई दोस्तों? हमारा टॉपिक है सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या होती है, एग्जाम में क्या लिखना है, चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड, एक ऐसी एक्टिविटी जो कि करी जा रही है क्योंकि विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। मतलब उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ एक ही है, कारण सिर्फ एक ही है कि हम क्या करना चाहते हैं सर, पैसा कमाना चाहते हैं। सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो, क्या जिंदा रहना नहीं चाहते? रहना चाहते हैं सर, बिल्कुल। तो लाइवलीहुड मतलब सर्वाइवल के लिए जो चीजें जरूरी है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे लाइवलीहुड। आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन सब को जब मैच कर दिया जाता है, साथ में मर्ज कर दिया जाता है, मैच होने लगती है चीजें, तो इसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बट इस एक्टिविटी में कितने स्टेप्स होंगे? तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोगों ने 4 स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया, या 4 स्टेजेस में इसको क्या कर दिया भैया, कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहला काम होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब होता है चीजों को बनाना। अब ये चीजों को आपने बनाया, अब वो सारी चीजें आप बनाएंगे जो कि किसी भी पर्सन की या तो नीड्स को फुलफिल करता है या तो डिजायर्स को फुलफिल करता है। अब अगर मान लेते हैं हम लोग यहां पे किसी भी चीज को बनाने के लिए, अब यहां पे अगर फॉर एग्जांपल मुझे चाय बनानी है, चलिए भैया चाय बनाते हैं आज अपन लोग। चाय बनाने के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ आपके पास मिल्क होगा तो आप टी बना पाएंगे, सिर्फ शुगर होगा तो आप बना पाएंगे, सिर्फ टी लीव्स होगी तो बना पाएंगे, या सिर्फ वाटर होगा तो बना पाएंगे। मतलब किसी एक छोटी सी चीज को बनाने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो अब जब किसी चीज का जब प्रोडक्शन होता है और उसमें चीजें लगती है, इनपुट्स लगता है, तो उसको यहां पे कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली होते हैं 4: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो प्रोडक्शन में जो कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, उसमें जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ेगी या तो वो लैंड से रिलेटेड होगी, या तो वो लेबर से रिलेटेड होगी, कैपिटल से रिलेटेड होगी, या तो वो किससे रिलेटेड होगी, यहां पे एंटरप्राइज से रिलेटेड होगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहला कर्म और धर्म क्या है हमारा भाई, कि हमें चीजों को बनाना है जो कि बेसिकली नीड्स को फुलफिल आपके कर सके। अगर चीज बन के तैयार हो गई तो उसको यूज करने वाले लोग भी तो होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं कंजप्शन, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। उस चीज का इस्तेमाल हो जाए तभी तो वो चीज बनाई गई है। अगर वो काम की नहीं होती तो कोई उसको बनाता ही क्यों? ठीक है ना। चलिए अब यहां पे वो चीज का इस्तेमाल हो गया और वो चीज हो गई है खत्म।
अब उसको दोबारा बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा लगाने का जो तरीका है उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट होगा या तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, किसी चीज को बनाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन। एड्स टू द कैपिटल स्टॉक, चीजें बनेंगी। अब जब बन जाएंगी तो मार्केट में लाना पड़ेगा, मार्केट में हम लोग लाएंगे तो या तो खरीदेंगे चीजों को या तो बेचेंगे। तो वो कंडीशन जब चीजों को खरीदा या बेचा जाता है तो उसको बोला जाता है एक्सचेंज। तो मार्केट में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का यहां पे एक्सचेंज होगा। तो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे एक्सचेंज, जहां पे चीजों का या तो सेल होता है या तो यहां पे परचेज होता है। बट सेल और परचेज किन चीजों का होगा सर, तो वो होगा मेनली या तो गुड्स का और या तो सर्विसेज का। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को हम लोग याद कर लेते हैं पी से। सेकंड हो गया कंजप्शन, तीसरा हो गया हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, और फोर्थ हो गया हमारा एक्सचेंज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हमारे पास दोस्तों हो गए 4 पिलर, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। तो ये तो बात करी भैया हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी के। आगे हम लोग आते हैं दूसरे टाइप पे जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये क्या होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, भैया काम कर रहे हैं जहां पैसा ना मिले उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसमें ध्यान दीजिए भैया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक चंटू दोस्त है हमारा, ये चंटू दोस्त ने आज होमवर्क नहीं किया। फादर ने बुलाया, इधर आओ बेटा, होमवर्क क्यों नहीं हुआ। तो उसने नोटबुक दिखाई, फादर ने देखा होमवर्क कंप्लीट नहीं है और रिमार्क अलग 2-3 अच्छे कस कस के दिए, लपेट के दिए। चंटू बेचारा रोने लगा, मगर फादर को बहुत मजा आया कि हफ्ते भर से मस्ती कर रहा था और कोई मौका नहीं मिल रहा था मारने का, आज ये हो गया। तो उनको कौन सा सेटिस्फेक्शन मिला, उनको दिल से बहुत अच्छा लगा कि खूब अच्छी पिटाई हुई इसकी, अब ये कल से ये हरकत नहीं करेगा। तो ऐसे सेटिस्फेक्शन को कहा जाता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, जो अंदर से लगे कि हाँ भैया ये काम हमारा हम लोगों ने किया है और हमें इस बात की बड़ी खुशी है, मगर इसमें पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बट ये यहां पे देखा जाए तो ये लाइफ लेसन है कि अगर कहीं पे भी अगर मार पिटाई हो रही है तो वो कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए की जा रही है, इसका कोई इंटेंशन यहां पे गलत नहीं होता है। ओके, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोगों ने ये समझा कि जो बेसिक है वो ये है कि यहां पे मिलेगा आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। लिखना क्या है ये एक बार हम लोग समझते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म, ये क्यों की जाती है, नॉट टू अर्न मनी, क्यों की जाती है, ताकि हम लोगों को इसके बदले में पैसा ना मिले या ये काम करने के बदले में हमें पैसा यहां पे नहीं मिलता, बट टू गेट सेटिस्फैक्शन, मेनली साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। कौन सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा दोस्तों यहां पे, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग बाय मदर फॉर हर किड्स, वो जो मदर है, जो माँ है, वो आपके लिए खाना बना के दे रही है, तो इसके बदले में वो आपसे कुछ भी नहीं मांगती, भले ही गर्मी हो, सर्दी हो, बुखार हो, कुछ भी हो, वो अपनी प्रॉब्लम ना बता के भी आपके लिए क्या करती है, हर चीज सर्व करती है विद इन टाइम लिमिट। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, तो मातृशक्ति को हम प्रणाम कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन लगा देती है उस बच्चे को बनाने में, ठीक है ना। चलिए, मगर उसको मॉनेटरी टर्म में कुछ यहाँ पे नहीं मिलता। सोशल वर्क हम लोग करते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, किसी गरीब को देखें, अगर हम लोग उसको खाना चाहिए तो हम लोग खाना उसको प्रोवाइड करें, पानी चाहिए तो पानी प्रोवाइड करें। सिर्फ इंसानों के लिए ना, हम लोग एनवायरमेंट में जितनी चीजें उन सबके लिए कुछ करें। जैसे गर्मियां आएगी तो बर्ड्स के लिए पानी रखना एक अच्छी बात है, उनके लिए खाने की जुगाड़ कर देना ये अच्छी बात है। ये सोशल वर्क है, इसमें हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। रिलीजियस वर्क, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाके आप सेवा कर सकते हैं बिना मॉनेटरी टर्म के। इसको भी हम लोग किस कंडीशन में एक्सेप्ट करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यहाँ पे इसको क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम लोग कंटिन्यूअसली देश दुनिया के लिए और अपने घर परिवार के लिए कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये समझा कि जो एक्टिविटीज है, जो काम है, वो 2 टाइप के होंगे, या तो इकोनॉमिक होंगे या तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगे। बेसिक पिलर क्या है, इकोनॉमिक में पैसा मिलेगा और नॉन इकोनॉमिक में पैसा ना मिलकर मिलेगा सेटिस्फैक्शन, जो कि मेनली होगा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो ऐसे ही और जानदार और शानदार वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।